जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय जय श्री राम। इस समय मैं जिला सांबा के राया गांव में मौजूद हूं, जो कि ये धरती ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती है। और यहां पर यूं कहें पूरे जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा के इतिहास में पहली बार श्री राम महायज्ञ हो रहा है और यहां सनातन की एक खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो पूरा माहौल है ये राममय माहौल हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं जिस तरह से श्री राम महायज्ञ की ये खूबसूरत तस्वीर आपको राया गांव से दिखा रहा हूं, तो आप यज्ञशाला की तस्वीर देख सकते हैं। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर तमाम सनातनी जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। और सुबह जब आप यहाँ पर आए तो सुबह आपको जो है वो मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर हवन यज्ञ की जो प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आहुतियां जो वो दी जाती हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर साधु संत समाज की बात करें तो उनकी भागीदारी ये दर्शाती है कि सनातन जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है। सनातन का प्रचार लगातार एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी जवाब है जो सनातन के ऊपर कई बार जो है वो चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो चोट पहुंचाता है उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलती है। लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो राममय माहौल है। मैं आपको तमाम तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो या फिर शाम का समय हो, यहाँ पर जो है तमाम सनातनी आपको जो है वो इस धर्म के कार्य में आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम उच्च कोटि के जो हमारे संत महात्मा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं आगे चलकर आपको तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो ऊपर की तस्वीर आपको ध्वज की दिखाऊंगा। कहते हैं कि जब आप किसी भी महायज्ञ की शुरुआत करते हैं तो उस यज्ञ में जब आप ध्वजारोहण करते हैं महावीर बजरंग बली जी का, तो साक्षात वहां पर महावीर जी जो है वो विराजमान हो जाते हैं, यानी हनुमान भगवान जो विराजमान हो जाते हैं। तो आप भी ये खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर जो सनातन की ये बड़ी एक भव्य तस्वीर हमें देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ आगे से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथी आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और यहां से इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 दिसंबर को यानी इसी महीने में ये महायज्ञ यानी श्री राम महायज्ञ शुरू हुआ है और ये 13 तारीख तक चलेगा। और यहां से एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर तमाम लोग जो है वो अपना समय निकालकर इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उसके साथ साथ आपको कहूंगा कि सनातन को मजबूत किया जा रहा है और सनातन की एक बड़ी भव्य तस्वीर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि पैन करके तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आपको श्री राजेश महंत श्री राजेश बिट्टू जी हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि तमाम जो हमारे साधु संत महात्मा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इस समय जो है वो कथा चल रही है। इसी के साथ साथ संबोधन भी यहाँ पर तमाम साधु संत महात्माओं का हो रहा है। और ये देखिए यहाँ जो पैमाना आप श्रद्धा का देख सकते हैं वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन में कितनी ताकत है। सनातन धर्म जो कि सबसे बड़ा धर्म है। हमारे साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो अलग अलग यहाँ पर सुविधाएं जो वो दी गई हैं। आप देखिए ध्वज यहाँ पर किस तरह से फहराया जा रहा है। और उसके साथ साथ बड़ी बात इसमें यह है, महायज्ञ करवाने का एक मकसद ये भी है कि युवाओं को इस ओर लाना है, युवाओं को धर्म के कार्य में लाना है। और कहीं ना कहीं युवाओं को यहाँ से संदेश भी दिया जा रहा है। जो युवा गलत राह पर चले गए हैं, जो युवा नशे की लत में फंस गए हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप जो है वो धर्म के कार्य में आगे आए, आप भगवान श्री राम जी से सीख लें। भगवान श्री राम जी जिन्होंने यूं कहें तो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, जिस तरह से उन्होंने रावण का वध किया। और समाज में आज भी ऐसी कुरीतियां जिन्हें खत्म करने की जरूरत है और उन कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं दाद दूंगा हमारे संत साधु समाज के जितने भी हमारे महात्मा लोग हैं, जिस तरह से वो लगातार सनातन को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। संजीव जी हैं, एक संदेश उनसे जरूर लेंगे क्योंकि इस तरह से यहाँ पर तमाम अलग अलग जो सेवादार हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। संजीव जी मेरे साथ हैं, उनसे एक संदेश लेंगे। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती पर आप भव्य सनातन का कार्य कर रहे हैं। श्री राम महायज्ञ पहली बार आपके सांबा जिला के इतिहास में हुआ है, क्या कहेंगे? एक तरफ साधु संत समाज के महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम सनातनी यहाँ पर इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं, कितना अच्छा लगता है कि सनातन मजबूत किया जा रहा है। पहले तो आपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया,
उनका दिन तो हम मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उनका शहादत का दिन भी मनाते हैं, परंतु ये पहली बार सच्ची श्रद्धांजलि उनके जन्म स्थान के पास श्री राम जी का यज्ञ जो किया जा रहा है, मेरे समझने के मुताबिक ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि यहाँ का नौजवान राम के बताए हुए पथ पर अगर चलेगा तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और ये इलाका भी तरक्की करेगा। बाकी आपने संतों की बात की, संत ये भगवा चोला ही एक ऐसी चीज है, इसे देखते ही मन के विचार बदल जाते हैं और जिसमें एक नहीं असंख्य संत जहाँ जिस जगह पे खड़े हों। अभी किसी ने कहा कि ऐसी धरती का चयन खुद नहीं होता, इसका मतलब इस धरती में कुछ है तो इस धरती का चयन किया, कहीं भी हो सकता था, क्योंकि इसी स्थान का चयन जो हुआ है तो इस धरती में कोई किसी ने पुण्य प्रताप किया होगा, तो इसलिए इस धरती पर चुना गया। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये स्थान हनुमान जी के मंदिर के लिए बड़ा प्रसिद्ध होने जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सनातन के ऊपर जो लोग उंगली उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें भी साथ साथ सजा मिल ही जाती है। आपने कठुआ का एपिसोड देख लिया, उसमें भी उस शख्स के ऊपर पीएसए लगा जिसने अभद्र टिप्पणी की थी भगवान श्री राम को लेकर। इसको लेकर भी जानूंगा और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एक जागरूकता जो वो सनातन के लिए हमें लगातार देखने को मिल रही है, एक बड़ा एक अच्छा साइन नजर आता है। देखिए, जो भी सनातन के खिलाफ खड़ा हुआ है वो रावण जैसा व्यक्ति भी सनातन को खत्म नहीं कर पाया। हालांकि वो इतना विद्वान था लेकिन श्री राम के बताए हुए रास्ते से अलग चला तो वो भी मिट गया। तो ये जो आज के जो रावण है इनका तो कोई अस्तित्व है नहीं। सरकार अपनी तरीके से उनको निवारण करेगी, सनातन भी इससे निपटेगा, परंतु समाज की जो जिम्मेवारी है कि हम सचेत रहें, हम पर कोई उंगली उठाने का चेष्टा ना करे, कोई कोशिश ही ना कर पाए। इस तरह का समाज अगर हम खड़ा करेंगे, नशे में डूबे हुए समाज को कोई भी कुछ भी कह के मार के भी चला जा सकता है। हम जागृत रहें और सचेत रहें, नशे से दूर रहें, हम विज्ञान के साथ आगे बढ़ें लेकिन अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें, संस्कृति को ना छोड़ें। अपनी संस्कृति को अपनाते हुए अगर हम विकास करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन की तरफ कोई उंगली उठा के देख सके। और अभी लगातार जिस तरह से ये दिन निकलते जा रहे हैं तो कब तक ये महायज्ञ चलने वाला है और जो लोग नहीं आए हैं उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि भारी संख्या में जाना चाहिए। इस देश के कण कण में राम विराजमान हैं, यानी हम राम के अंदर हैं और राम हमारे में है, हम अलग नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महापुरुष का महायज्ञ यहाँ चल रहा है तो सबको इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। और एक किसी ने पूछा कि क्या आपने भगवान देखे, तो मैंने कहा भगवान तो आपको लोगों में दिखेंगे, तो जहाँ अगर किसी ने दर्शन करने हो तो लोगों को देखना चाहिए और खास करके मातृशक्ति जहाँ इकट्ठी हो और धार्मिक विचार के साथ इकट्ठी हो तो वो सचमुच भगवान के दर्शन होते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो संजीव जी ने भी जानकारी दी है और कहीं ना कहीं वाकई में कहते हैं ना कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये जो पावन धरा है, ये पावन धरती है, तो यहाँ पर आप जब धार्मिक कार्य देखते हैं तो उसमें आपको भगवान जो वो खुद ब खुद नजर आते हैं। मन सच्चा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, भगवान आपको किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। लेकिन ये भव्य यज्ञशाला की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस यज्ञशाला की तस्वीर को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और उसी के साथ जब बात भगवान श्री राम की आती है तो भगवान राम जो कि सबके भगवान हैं और कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत जिस तरह से हासिल की, रावण का वध किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे रावण हैं जिनका अंत करना जरूरी है। और जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, जो सनातन पर उंगली उठाते हैं, उनको भी जो है वो सदा साथ साथ मिल रही है। कठुआ में आपने देखा कि जिस शख्स ने भगवान श्री राम को लेकर अभद्र टिप्पणी की वो भागा जरूर, लेकिन आखिर कब तक भागता, उसे सजा मिलनी थी। आज उसके ऊपर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, आज वो शख्स जेल में है। इसी तरह से सनातन जो है ये बहुत बड़ा धर्म है और जो सनातन पर सवाल उठाएगा उसे साथ साथ में सजा भी मिलेगी। लेकिन फिर कहूंगा, जो साधु संत समाज के महात्मा लोग कहते हैं कि किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी है, सबको साथ लेकर चलना है और अपने अपने धर्मों में रहकर सब अपना अपना धर्म का कार्य करें, ये हमें एक ऐसी सोच होनी चाहिए। आखिर में ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर साधु जो हमारे संत समाज हैं वो यहाँ इस मंच पर जो सनातन के शब्दों की जो वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर और आप भी मैं यही कहूँगा कि आप आएँ और यहाँ राया में जो है इस यज्ञ में
पहुंचकर श्री राम महायज्ञ में पहुंचकर आहुति जरूर दें, भगवान श्री राम का गुणगान करें, भगवान हनुमान जी का गुणगान करें और साधु संत समाज के तमाम जो हमारे महात्मा हैं उन्हें सुने। देखिए किस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहा है और इसी तरह की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये वाकई में एक भव्य नज़ारा जो है ये सनातन का देखने को मिल रहा है। तो सभी से कहूंगा कि जो भी धर्म प्रेमी अभी तक इस कार्य में धर्म के कार्य में नहीं पहुंचे हैं वो यहाँ पर पहुंचे। राया में जो कि जिला सांबा का ये राया के साथ लगता है बगुना गांव भी है, लेकिन बगुना के साथ लगता है ये राया गांव है। राया गांव में पहुंचे और यहाँ पर आकर हवन जो होता है सुबह उसमें आप आहुति दें, महायज्ञ में हिस्सा लें, भगवान श्री राम का गुणगान करें, भगवान हनुमान जी का गुणगान करें और सनातन को और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और हम सनातन की शाखा हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमें सनातन की देखने को मिल रही है राया गांव में और ये धरती साक्षी बनी है कि किस तरह से यहाँ पर इस धर्म के कार्य को करने का मौका जो है वो तमाम धर्म प्रेमियों को मिला है, सनातनियों को मिला है। और हम लगातार कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसे धर्म के कार्य हमें देखने को मिले हम उसमें जो है वो शिरकत जरूर करते हैं और भगवान श्री राम का हमें जो है वो गुणगान जरूर करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। आप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी और सभी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद यूं ही सदा बना रहेगा। तो भव्य तस्वीर राया गांव की, यहाँ श्री राम महायज्ञ चल रहा है और अगर आप नहीं आए तो आप भी इस यज्ञ में आकर आहुति दें, पुण्य के भागी बने। सभी को जय जय श्री राम। फिलहाल के ऋषि की जुड़िया जेके मीडिया के लिए जय श्री राम।